बेवकूफानंद सरस्वती, मेरे को एक बात बताओ, नवरात्र क्यों किया जाता है? नवरात्र का रहस्य क्या है? नवरात्र करने से क्या फायदा मिलता है? नवरात्र हो गया, अभी लक्ष्मी पूजा हो गया, अभी काली पूजा हो गया, आने वाला समय काली पूजा तक चलेगा, फिर जनवरी में सरस्वती पूजा, सरस्वती पूजा में ठप होगा, है ना? फिर बीच में गुप्त नवरात्र आएगा। तो ये जितने भी नवरात्र हो, शिवरात्रि हो, ये जितने सारे गुप्त नवरात्र 4, ये सब करने के पीछे रहस्य मात्र इतना है कि आदमी को अपना जीवन के प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, आदमी को जिंदगी का जो समाधान नहीं मिल रहा था वो मिल जाए, इसीलिए नवरात्र है। नवरात्र का पीछे रहस्य ये है कि व्यक्ति को शक्ति, सामर्थ्य, स्किल, टेक्निक मिले, जो एनर्जी उसके अंदर सोया हुआ है, छुपा हुआ है, वो एक्टिवेट हो जाए, वो सही से काम करे। व्यक्ति के अंदर जब भी कोई जिंदगी में ग्रह बाधा मिलता है तो वो ग्रह बाधा से बाहर निकले। सबसे बड़ा तुम्हारा आत्मनैव आत्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मना, तुम तुम्हारा ही शत्रु हो, तुम तुम्हारा ही मित्र हो। तो तुम्हारे अंदर जो शत्रु बैठा है, जो इविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी बैठा है, तुम्हारे मन का अंदर जो आलसीपना बैठा है, उसी का नाम तो महिषासुर है ना। महिषासुर और कौन है? ये जो बाहर महिषासुर दिखाते वो महिषासुर नहीं है। बाहर तो वो मात्र प्रतिबिंब, प्रतिछवि, या एक समझ लो कि महिषासुर रूपी एक डिमंड जो हम सबके अंदर छुपा हुआ है। हम उसको पहचान नहीं सकते और उसको हम मार नहीं सकते। और वो जो हमारे अंदर हमें वो महिषासुर जो हमारे अंदर का जड़ प्रवृत्ति है, भैंस प्रवृत्ति है, तामसी प्रवृत्ति है, वो जो हमें कहता है कि यार क्या मेहनत करना है, वो जो कहता है यार क्या चेष्टा करना है, छोड़ दो, वो जो है कि जो बोलता है बैठो और खाओ, दूसरे का खाओ, दूसरे के औरत के प्रति ध्यान दो, दूसरे का धन खाओ, दूसरे का शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करो और आराम से कमाओ खाओ, बिना मेहनत का खाओ। तो वो जो महिषासुर अपने अंदर बैठा है, उसको मारना नवरात्र है। अगर वो तुम्हारे अंदर इस नवरात्र में नवरात्र करके नहीं मरा तो तुम्हारा नवरात्र बेकार गया, एक बात है। यानी तुमको और नवरात्र का आवश्यकता है। चौथा ये है कि नवरात्र में हमारे आंतरिक जो सात्विक प्रवृत्ति है, राजसिक प्रवृत्ति है, उसको जागरण करना, तामसिक प्रवृत्ति को मारना, खत्म करना, या तामसिक प्रवृत्ति को पहचानना। सबसे बड़ा समस्या आज तुम्हारे लिए क्या है कि तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा है। तुम्हारा यही प्रश्न है ना कि क्या करें क्या नहीं करें, समझ में नहीं आ रहा है और मुझे क्या करना चाहिए। तुम नवरात्र किया और तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुम्हारा नवरात्र फेलियर हो गया, इतना ही समझ जाना चाहिए। नवरात्र एक ऐसा चीज है कि हाथों हाथ 9 दिन के अंदर पता चल जाता है कि क्या रिजल्ट है। समझ में आ रहा है? इस नवरात्र में जैसे एक आदमी फोन किया, गुरुजी नवरात्र हुआ, फल भोग आखिरी वाला जो खाए वो सड़ा निकला, तो उत्तर मिल गया ना भाई उसको। एक और फोन किया, मैं बोला देखो जो मेन माँ को भोग चढ़ाए थे ना उसको तुम खाना, पंडित को नहीं देना, पंडित तो ले जाएगा। तो बोला आधा सड़ा हुआ निकला, आधा अच्छा निकला, तो रिजल्ट मिल गया ना भाई। अगला 4 महीना 6 महीना तक, अगला नवरात्र तक, और गुप्त नवरात्र करते हो तो अगला गुप्त नवरात्र तक तुम्हारा उत्तर क्या मिलेगा। एक और फोन किया, बोला गुरुजी नवरात्र किए और कलश गिर गया। ठीक है, मैं बोला कितना बार गिरा, एक बार या कितना बार? बोला एक बार। कौन सा दिन गिरा? बोला द्वितीय दिन गिरा।
तो एक तो नवरात्र फेल्योर है, या फिर तुम्हारा प्रारंभिक कार्य बर्बाद होगा। अगला कार्य जब तुम करोगे तो अगला काम में और थोड़ा मेहनत करके करोगे तो सफल होगा। एक बोला कि गुरुजी एक दिया नवरात्र में बुझ गया था, ठीक है, बुझ गया मतलब समझ लो कि तुम्हारा आगे काम और नहीं होने वाला है। मैं बोला कि कब बुझा, कितना तारीख को बुझा, ठीक है, तो बोला षष्ठी के दिन में बुझा। षष्ठी के दिन में अगर बुझ गया तो तुम्हारा काम बीच में रुकावट हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आगे दिया ठीक जला है, फिर जलाने के बाद तो आगे फिर एक झटका खाओगे, फिर आगे बढ़ोगे, इसमें डरने का बात नहीं है। एक औरत लड़की बोली कि गुरुजी नवरात्र कर रहे थे, अष्टमी के दिन पीरियड हो गया और नवरात्र कर नहीं पाए, फिर उसको उद्यापन करना पड़ा। माने तुम्हारा जिंदगी का सारा काम ढो हो जाएगा और तुम उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। आखिरी इक्वल टू 0। तो नवरात्र जब तुम कर रहे थे तो नवरात्र में क्या रिजल्ट होगा वो तो तुम्हारा नवरात्र ही बता देगा, ठीक है। तो इन सब को, ये तो सांसारिक अर्थ और अनर्थ का विषय है ना। तीसरा यह है कि नवरात्र में जब तुम अंकुरोत्पन्न करते हो, जब वो घट स्थापना करते हो, वो तो तुम्हारा जो घास है, वो जो जौ का या धान्य का जो विद्यालय थी, वो कितना ऊंचा उठा, कलश को पार किया कि नहीं किया, जंगल बना या छोटा छोटा उगा है, वहां से पता चल जाएगा। या उगा ही नहीं, बस खाली घट स्थापन कर दिए, ठीक है। तो ये सारा सिम्टम नवरात्र में तुम्हें बता देता है कि तुम्हें फायदा मिलेगा, लॉस मिलेगा, नवरात्र फलित हुआ नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट विषय बिंदु यह है कि जैसे ही तुम नवरात्र करते हो तो तुम्हारा, अगर तुम सही से नवरात्र में ध्यान किया, जप किया, हवन किया, तपस्या किया, तो तुम्हें तुम्हारा रास्ता अपने आप मिल जाता है। तुम्हें उसके लिए चिंता और नहीं करना है। किसी को अगर तुम जैसे अभी मेरे को पूछेगा कि हम क्या करेंगे, व्यवसाय करेंगे कि नौकरी करेंगे, एक गधा पूछेगा मेरे को कि हम चाय का दुकान खोलेंगे रोड के किनारे या हम इंडस्ट्री खोलेंगे, तो अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो झूठा उत्तर हो गया ना। तुमको नवरात्र इसलिए किया कराया या करने के लिए बोला या कर रहे हो कि तुम्हें, तुम्हारे अंदर से जब तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा तो फिर तुम और किसी का इंतजार नहीं करोगे, खुद अपना काम समझ के कर लोगे। लेकिन जब तुम्हें दूसरा कोई थोपेगा कि रे बाबू खाली क्यों बैठा है, वेबसाइट बना ले, ब्लॉग राइटिंग करते, बोला तो मेरा बाप का थोड़ी है, वो तो गुरु जी का है, हम काहे करें। एक को बोलेंगे भाई यूट्यूब ले ले, मेरा एक यूट्यूब लेके काम कर, और उसमें कुछ नहीं, हम वीडियो बना रहे हैं, तुमको खाली एसईओ करना है, थंबनेल बनाना है, टैग लिखना है, बोला वो थोड़ी मेरा बाप का है, वो तो गुरु जी का है, हम काहे ताड़ेंगे, मोड़ेंगे, उखाड़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो क्योंकि वो मेरा काम था, तुम्हारा काम नहीं है ना। और तुम्हारे दिमाग में नौटंकी घुसेगा, नेगेटिव वर्ड घुसेगा कि क्या हो जाएगा ये सब करने से, वो क्या उसका नहीं हुआ, वो क्या उसका नहीं हुआ, वो क्या उसका नहीं हुआ, हम करने से क्या हो जाएगा। तीसरा, सबको इस सब काम करने के लिए जन्म तो नहीं हुआ है। तो जो जिस काम के लिए जन्म हुआ है उसको उसका मार्ग में चलना है कि नहीं। जब तुम अपने स्वावलंबी कार्य नहीं करोगे तो परावलंबी काम करोगे। जब अगर तुम तुम्हारा मालिक नहीं बनोगे तो तुम दूसरे का मालिक, नौकर, चाकर, गुलाम, हलिया मुलिया बनोगे, और फिर इसमें रोना धोना करने से कुछ तो होने वाला नहीं है। और तेरा अगर अकल होता और तेरा बुद्धि थोड़ा बहुत होता तो, अब देखो आज एक वीडियो हम देख रहा था, 13 साल का लड़की पढ़ाई छोड़ दी है और एआई और चैट जीपीटी से 13 लाख रुपया कमा रही है कि नहीं। तो जिसके पास अकल है, बुद्धि है, ज्ञान है, वो तो अपना रास्ता फाड़ के निकल के आगे बढ़ रहा है कि नहीं। जिसके पास नहीं है फिर वही बोलता है कि एक नौकरी दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे नौकरी, भगवान के नाम पे नौकरी, हमको नौकर रख लो रे, चाकर रख लो रे। फिर नौकर चाकर मिल गया तो बोलता बहुत काम करवा रहा है रे, 8 घंटा की जगह में 12 घंटा मेहनत कर रहा है, 8 घंटा का पेमेंट दे रहा है रे, हम नौकरी छोड़ देंगे, अच्छा होगा कि बुरा होगा, गुरुजी थोड़ा सा देख के बता दो, है कि नहीं।
तो इसमें क्या कर सकते हैं? अल्प विद्या भयंकरी, है कि नहीं? तो जिसके पास बुद्धि है नहीं, पिछली बार जब मैंने छोड़ा था हाँ